हेलो माय ब्यूटीफुल फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछला पार्ट आपको बहुत पसंद आया था। मैंने कोशिश की थी कि आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए, और साथ में आज के पार्ट के लिए भी वैसे ही सोचती हूँ। साथ ही कल मैंने एक पोल डाला था जिसके बारे में वंशन के फेवरेट्स कलर के बारे में पूछा था। वंशन का फेवरेट कलर रेड और ग्रीन है, ईबो का फेवरेट कलर ग्रीन है और शाहजहान का रेड है। रियल लाइफ में कुछ लोगों ने पर्पल और ब्लू भी बोला था, साथ में वाइट और ब्लैक भी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ईबो और जान सब कलर्स में बहुत अच्छे लगते हैं। किसी ने सच कहा है कि खूबसूरत इंसान पर कोई भी रंग बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इन दोनों को तो नेचुरली बहुत ही खूबसूरत बनाया है भगवान ने। बॉयज़ हो या गर्ल्स, सबके लिए ये दोनों फेवरेट है। साथ ही बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, दोनों ही बहुत क्यूट है। ओफ, मैं तो ज़्यादा ही बात करने लगी। सो कहानी को स्टार्ट करते हैं रिच सीईओ एंड पुअर विलेज बॉय का। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जहान एक लड़की के साथ ईबो ने उसे देखा था। ईबो ने उस लड़की को एक थप्पड़ भी मारा था और साथ में उसे यूबिन के साथ भेज दिया था। अब आगे अगली सुबह जब जहान उठता है तो जहान देर से उठा था, और मेट्स को बुलाते हुए वो कुछ हल्का सा खाता है पीता है, और साथ में मेट से कुछ पूछता है कि आखिर कल रात क्या हुआ था। उसे कल रात के बारे में कुछ याद नहीं था, और मेडिसिन की वजह से उसे देर तक सोया हुआ था। वो अपने कमरे में इधर उधर देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ईबो ने जब जान को अपने कमरे में लेके गया था, साथ में उसे शावर भी किया था, उसके कपड़े भी चेंज किए थे, जिस वजह से ईबो ने जान का पूरा फेस देख लिया था। लेकिन उसने कुछ सोचा था, और डॉक्टर के आ जाने के बाद ईबो ने जान का पूरा कमरा पूरी तरीके से साफ हो चुका था। साथ में जो चीज़ें टूटी हुई थी उसे भी नई चीज़ों में बदल दिया था। यहाँ तक कि कोई भी ऐसी चीज़ ना रखी जाए उस कमरे में जिसे जान को कुछ याद आए कि रात में क्या हुआ था। अब मेट्स ने उन सब बातों को किया हुआ था, और जान को भी ईबो ने उसी के ही कमरे में सुलाया दिया था, जिस वजह से उसे ऐसा ना लगे कि वो ईबो के कमरे में सोया हुआ था। जान जब उठा था तो उसका सिर बहुत भारी था, और उसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, जिस वजह से वो घर पर ही रुकने का डिसाइड करता है। जुमा से रात के बारे में कुछ पूछने लगता है। जुमा उसे कहते हैं कि आप बेहोश हो चुके थे, जिस वजह से हमने डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने आपको चेकअप किया, और साथ में आपको कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है। जहान नोट करता है और कहता है कि आखिर ऐसे क्या हुआ कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। थोड़ी देर बाद जहान का फ़ोन रिंग करने लगता है। फ़ोन में उसके माँ का था। हेलो माँ, क्या हुआ, आपने मुझे फ़ोन क्यों किया। जहान की माँ उसे डांटते हुए कहती है, अच्छा तो क्या मैं अपने बेटे से बात करने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी तुमसे बात करने के लिए। जहान कहता है, माँ मैंने ऐसा कब कहा कि आप मुझे पूछ सकते हैं। तो तुमने अभी तो कहा कि मैंने फ़ोन क्यों किया। क्या कोई ज़रूरी काम हो तो ही माँ फ़ोन कर सकती है। और जहान कहता है, माँ मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, रात में मुझे चक्कर आ गई थी। ईबो की जहान की माँ कहती है, क्या क्या कैसे, क्या तुम दोनों साथ में सोए थे। ईबो जहान की माँ की ऐसी बातें सुनते हुए जहान कहता है, माँ आप भी कौन सी बातें करने लगी। ईबो की जहान की माँ आप भी कैसी कैसी बातें करते हो। जहान की माँ उधर से करती है, अच्छा मैं सच जो है वही तो कह रही हूँ, आखिर तुम्हें पता तो है तुम्हारे बारे में। जहान कहते हैं, हाँ माँ मुझे पता है, लेकिन हम अलग अलग कमरे में सोते हैं, तो ये
उन बातों की कभी नौबत ही नहीं आएगी। जानकी महर कहती है, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, और फ़ोन रख देती है। जानवी अब बेड पर सो जाता है। उसे पता भी नहीं चलता और शाम हो जाती है। दोपहर का खाना भी वो स्किप कर देता है। अब शाम हो चुकी थी और जहान अपने रूम से बाहर आता है और देखता है कि शाम के 5 बज चुके थे। मेड से कहकर वो शाम के लिए दोनों के लिए खाना बनवाता है। जहान अपना खाना खा लेता है और ईबो की राह देखने लगता है। थोड़ी देर बाद जब 7 बज जाते हैं तो ईबो भी घर पर आ चुका था। ईबो फ्रेशअप होकर जब अपने कमरे से बाहर आता है तो करीबन 1 घंटा और बीत चुका था। जहान कहता है, कितना वक्त लगता है तुम्हें? जहान की इन बातों को सुनते हुए ईबो जहान की ओर देखने लगता है और कहता है, क्या कोई बात है जो तुम्हें मुझसे कहनी है? जहान कहता है, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ईबो और जहान लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगते हैं। ईबो कहता है, तो तुम्हारी तबीयत कैसी है? जहान कहता है, तुमने क्या कहा? क्योंकि जहान का ध्यान उसकी तरफ उनकी बातों की तरफ नहीं था, बल्कि ईबो की तरफ था, जो अभी अभी शावर लेके बाहर आया था, जिस वजह से उसके बाल अभी भी गीले थे, जिस पर थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें थी और उसकी गर्दन से लेकर उसके नेक से पानी नीचे की ओर आ रहा था, जिसे जान देख रहा था। पानी की बूंदें जैसे चमक रही हो। जान बस ईबो को ताक रहा था। ईबो नोटिस करता है कि जान का ध्यान कहाँ है, और तो वो जान के सामने चुटकी बजाते हुए जान को होश में लाता है और जान से कहता है, तो कहो क्या कहना चाहते हो? वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने पूछा था। उसकी प्रॉपर्टी को देखते हुए ईबो कहता है। ईबो की नज़रों को फॉलो करते हुए जान देखता है और अपनी प्रॉपर्टी पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हो और उस जगह पर क्यों देख रहे हो? मेरी तबीयत खराब है और मेरा सिर दर्द कर रहा है, ना कि वो। ईबो बस मुस्कुराता है। जान को गुस्सा आ जाता है और वो जो सवाल पूछने वाला था उसे भूल जाता है और खड़ा होकर अपनी कमरे की ओर चलने लगता है। पीछे मुड़कर वो कहता है, अपना खाना खा लो, और कमरे की ओर भाग जाता है। ईबो बस उसे देखते हुए मुस्कुराता है। अपना खाना खाने के लिए डाइनिंग एरिया में जाता है। जुमा वहाँ खड़ी हुई थी और उनकी हरकतों को देख रही थी। जुमा देखते हुए मुस्कुराती है और ईबो को खाना सर्व करती है। खाना खाने के बाद ईबो अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद डोर पर नॉक होता है। वो और कोई नहीं जानता। दिन भर सोने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी और वो ईबो से कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त यहाँ रुक सकता हूँ? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ईबो जान को अंदर आने देता है। थोड़ी देर के लिए ईबो अपना लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और ईबो के साइड में बेड के साइड में दूसरी ओर जहान अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता तो वो ईबो के बेड पर ही सो जाता है। ईबो का काम खत्म होने के बाद जब ईबो साइड में देखता है कि कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही, तब वो देखता है कि जान उसी के बगल में सो चुका था। ईबो भी अपना लैपटॉप साइड में रखते हुए ईबो अपना लैपटॉप बेड साइड टेबल पर रख देता है। ईबो भी शांति के साथ सो जाता है। ईबो को सोया हुआ आधा घंटा ही होता है, तब तक जान ईबो के ऊपर आ चुका था। ईबो का के ऊपर जान का एक पैर, एक हाथ, करीबन आधी बॉडी ईबो के ऊपर थी। ईबो उसे साइड में धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन जान उसे और भी टाइट करते हुए ईबो के ऊपर ही सोया हुआ था। ईबो को बिल्कुल भी हिलने तक नहीं दे रहा था। ईबो अपना माथा
को रब करते हुए सोचने लगता है, ये कैसा सोना है, एक कोला भालू की तरह। और वैसे ही पोजीशन में वो सो जाता है। अगली सुबह जब इबो उठता है तो उसके हाथ में दर्द हो रहा था। हाथ पूरी तरीके से सुन्न हो चुका था क्योंकि जान उसके ऊपर सोया हुआ था। वो अपने हाथों को उठा भी नहीं पा रहा था क्योंकि अभी भी जान उसके ऊपर था। वो जान को आवाज़ें देने लगता है, लेकिन जान ऐसे सोया हुआ था जैसे कुंभकर्ण हो। वो कहता है, ये कैसा इंसान है, इतना चिल्लाने के बाद भी अभी तक नहीं उठा। वो साइड टेबल पर पानी के जग को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं ले पा रहा था क्योंकि जान ने उसे और भी टाइट पकड़ लिया था। लेकिन उसकी इन हरकतों को करते हुए उनकी बॉडी एक दूसरे में रब हो रही थी, जिस वजह से ईबो की कंडीशन ख़राब होने लगी थी। ईबो का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो चुका था और वो कहता है, ओ शिट। उस ईवो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जान मेरे ऊपर से हटो अभी। लेकिन फिर भी कोई नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई हलचल भी नहीं, यहाँ तक कि पलके भी नहीं। ओ गॉड शिट, ईवो कहने लगता है। अब ना चाहते हुए भी ईवो जान को उसकी नोज़ को पिंच करने लगता है, उसके कान को खींचते हुए कहता है, जान जान उठो। जान हड़बड़ी में झट से उठ जाता है। वो इतना डरा हुआ था कि वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन नीचे ईबो की हालत नहीं देखता। और वो जब इधर उधर देखने के बाद वो सोचने लगता है, ओ ये तो मेरा कमरा नहीं है, मैं कहाँ पे हूँ, क्या किसी ने मेरा किडनैप तो नहीं किया। फिर से वो इधर उधर देखने लगता है तो उसे याद आता है कि कल रात वो ईबो के कमरे में आया था। बाद में वो बेड के ऊपर देखने लगता है। बेड पर देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो ईबो के कमरे में है। लेकिन बात तो ये थी कि ईबो कहाँ है, क्योंकि ईबो बेड के ऊपर नहीं था। तो मेरे कान में कौन चिल्लाया। तभी उसे वॉशरूम के अंदर आवाज़ें आने लगती है। जान उन आवाज़ों को सुनता है और कहता है, ये ईबो ऐसे कैसे कैसे आवाज़ें करते हुए आखिर शावर क्यों ले रहा है, इसे ऐसी गंदी आदतें हैं। और कहता है, सोचता है कि ओ तो कल रात तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई। और अंगड़ाइयाँ लेने लगता है। वो अपने फ़ोन को उठाता है और अपने कमरे की ओर चला जाता है। करीबन 1 घंटे बाद ईबो अपने आप को शांत करते हुए शावर लेकर आता है। तब तक जाह्नवी रेडी होकर ईबो के कमरे में फिर से नॉक करते हुए सीधा अंदर चला आता है। ईबो अपने बाथरूम में था। वो अपने बाथरूम को थोड़ा सा हटाते हुए कपड़े कबर्ड की ओर जाकर कुछ कपड़ों को चुनने लगता है, लेकिन उसका ध्यान जान के ऊपर नहीं था। जान अंदर आते हुए ईबो की हरकतों को देख रहा था। जान ने देखा कि ईबो की बॉडी कितनी सुंदर है। उसके 6 पैक एब, ब्रॉड चेस्ट, ब्यूटीफुल शी हॉट एंड सेक्सी बॉडी देखकर तो ईबो की बॉडी को देखते हुए जान बस देखते हुए ही ठहर जाता है। ईबो का ध्यान जान की ओर तब जाता है जब एक फ्लावर पॉट जान के हाथों से नीचे ज़मीन पर पड़ गिर जाता है। उस आवाज़ की वजह से ईबो उस ओर देखने लगता है। तब वो जान अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है और कहता है, सॉरी सॉरी, मैं गलती से कमरे में आया था। ईबो मुस्कुराता है और जान के पीछे पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो क्या तुम स्ट्रेट नहीं हो? तुम्हें तो लड़कियां पसंद है, फिर भी तुमने मेरे साथ शादी की, भला ऐसा क्यों? और वो धीरे धीरे करके जान के करीब आने लगता है। जान को उसकी बॉडी हॉट फील हो रही थी क्योंकि ईबो की गर्म सांसें उसकी नेक पर थी।
वो ये फील कर पा रहा था कि ईबो उसके कितने करीब है। ईबो की जान ईबो की धड़कनों की बजने वाली धुन को सुन सकता था। साथ में उसके ही दिल की भी धुन वो सुन सकता था। दोनों के दो दिल एक दूसरे में जैसे मिलने के लिए बेताब हो। लेकिन जहान अपने दिल की नहीं सुनता और वो दिमाग की सुनता है। जहान कहता है नहीं, मैं ईबो से नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। वो अपनी आँखों को कसकर बंद कर लेता है और साथ में अपनी मुट्ठी को बीच लेता है। लेकिन ईबो जहान के हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। धीरे धीरे वो उसके कंधों तक जाता है। दोनों हाथ ईबो के जहान के कंधों पर थे। जहान को अपनी ओर घुमाते हुए उसे देखने लगता है। जहान की आईलैशेस, उसके नोज़, उसके बादामी आँखें। धीरे धीरे जहान अपनी आँखें खोलता है क्योंकि ईबो की गर्म सांसें उसके चेहरे पर थी और उसे डर था कि कहीं ईबो उसका मांस हटाकर उसे देख ना ले, जिस वजह से वो झट से अपनी आँखें को खोलता है और ईबो को दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन ईबो ने उसे अब कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं चाहते? एक टीजिंग सी स्माइल के साथ ईबो जहान को कहता है। जहान कहता है, दूर हटो मुझसे, तुम इतने मेरे करीब क्यों हो? ईबो कहता है, अच्छा, रात भर तुम एक कोला भालू की तरह मुझे चिपके हुए थे और तुम अब चाहते हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं? अच्छा जी, बहुत बड़ी बात है। आप करो तो सही और मैं करो तो गलत। ईबो की इन बातों को सुनते हुए जहान अपनी एक एब्रो को ऊपर उठाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें चिपका हुआ था, वो भी रात भर? ये कैसे हो सकता है? मैं तो कितना अच्छा सोता हूँ। और ऐसे ऊपर देखते हुए कहता है। ईबो उसे छोड़ देता है और कहता है, तुम और अच्छा सोते हो? और हंसने लगता है। तुम तो एक कुंभकर्ण जैसे सोते हो, कितना भी तुम्हें हिलाओ बिल्कुल भी नहीं उठते। पता है, तुमने रात भर मुझे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा था और तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। ईबो की इन बातों को सुनते हुए जान कहता है, क्या कहा? मैंने छोड़ा ही नहीं? ये कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने तो अपने प्यारे से तकिए को लिया था। अच्छा, वो प्यारा सा तकिया मैं ही था, ईबो कहता है। ईबो की इन बातों को सुनते हुए जान फिर से कहता है, नहीं, वो तुम नहीं थे। तुमसे मुझे मीठी सी स्मेल नहीं आ रही थी। रात को मुझे बहुत मीठा सपना आया था और साथ में मैंने सैंडलवुड की स्मेल भी की थी। वो बहुत ही खुश अच्छी स्मेल कर रही थी, जिस वजह से मुझे बहुत ही कामिंग और स्मूदिंग फील हो रहा था। ईबो कहता है, अच्छा, तुम्हें बहुत कामिंग और स्मूदिंग फील हो रहा था उस स्मेल से? तो ज़रा मुझे सूंघ के देखो। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं एक पपी हूँ जो तुम्हें स्मेल करते रहूँगा? ईबो कहता है, सो फनी, तुम एक प्यारे से पपी नहीं हो, तुम एक प्यारे से बनी हो, बनी। जान कहता है, क्या कहा तुमने? मैं बनी हूँ? मैं इतना बड़ा, लंबा और इतना ब्यूटीफुल हूँ, हैंडसम हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं एक बनी हूँ? ईबो हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम एक बनी हो, बनी, लेकिन प्यारे से नहीं, एक मॉन्स्टर वाले बनी। जान अपने पाउटी लिप्स को करते हुए और गालों को फुलाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मैं एक मॉन्स्टर बनी हूँ? रुको तुम। और तकिए से ईबो को मारने लगता है। ईबो हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम एक मॉन्स्टर बनी हो, मॉन्स्टर, और एक भालू की तरह सोते हो, कुंभकर्ण। जहान को और भी गुस्सा आता है और वो तकिए से मारने लगता है। ईबो बस इधर उधर दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते ईबो बेड के ऊपर कूद जाता है और दूसरे तकिए को लेकर दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक छोटे बच्चों की तरह
एक दूसरे को मार रहे थे, जिससे टोक्यो के अंदर फर जो थी वो इधर उधर बिखरी पड़ी थी। जब तक कि एक मेड्स डोर पर नॉक नहीं करती, दोनों नहीं रुकते। जब वो देखते हैं तो दोनों पूरी तरीके से मैसी हो चुके थे। कमरे की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी। दोनों मेड्स के आगे एम्बेरस हो जाते हैं। मेड्स बस नीचे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वो बताती है कि उनका ब्रेकफास्ट टेबल पर लग चुका है। दोनों नोट करते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। जान भी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ईबो भी अपना ड्रेसअप करता है और ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे चला जाता है। ओहो, इन दोनों का प्यार और टकराव। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जान किस तरह के बदला ईबो से लेना चाहता है। एक तरफ तो वो ईबो से प्यार करता है लेकिन जाहिर नहीं करता। ईबो भी जान से प्यार करता है लेकिन वो भी नहीं बताता। दोनों की सीक्रेट तरीके से एक दूसरे को प्यार और टकराव दोनों जारी है। कैसे दोनों साथ होंगे आखिर, आगे के पार्ट्स में मिलेंगे। हमें देखना होगा कि आखिर ये दोनों कैसे मिलेंगे। और हाँ, आपसे एक और बात कहनी थी। मेरी लैंग्वेज जो है वो सच में हिंदी नहीं है। कमेंट्स में मुझे आप अपने बारे में बताएं। आप किस राज्य से हैं, बस कमेंट्स में अपना राज्य को बताएं। अगले पार्ट में मैं भी अपना बता दूंगी। बाय, थैंक यू।